हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया ही होगा। लास्ट की वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटर्स और पॉलीगन्स की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। समझा था कि क्वाड्रिलेटर्स होता क्या है, पॉलीगन्स होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, एटसेट्रा। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे जिसकी मदद से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहता है कि कोई भी दो एंगल्स जिसका कि सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। एग्जांपल के लिए एक राइट एंगल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, लेट से ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या होगा, अगर एंगल ए आपका मान लीजिए 30 डिग्री है तो एंगल बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। ओके, लाइकवाइज सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें क्या होता है कि दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एक पॉइंट हमेशा इसमें याद रखिएगा, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर दो एंगल हम लोग ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं सी और इस एंगल को नाम दे देते हैं डी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एक्सप्लीमेंट्री और कंजुगेट एंगल्स क्या कहता है कि अगर दो एंगल्स का सम 360 डिग्री है तो वो हमारा कंजुगेट एंगल्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी हमारा कंजुगेट एंगल्स है। ओके, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। प्लीज रिमेंबर, ये दोनों एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, उसका जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ये याद रखना है आपको। चलिए एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल से कट करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स मिलते हैं, लाइक इंटीरियर एंगल्स। जैसा कि नाम है इंटीरियर, तो ये क्या होगा, हमेशा दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होगा, राइट। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल्स। जो भी एंगल्स इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे 1, 2, 7, 8। ओके, चलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को कंप्लीटली समझते हैं। ये क्या कहता है, इट इज ए पेयर ऑफ एंगल्स दैट लाई इनसाइड द two parallel lines and are on opposite sides of the transversals. एग्जाम्पल के लिए 3 and 6। पहली बात, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। दूसरा क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, राइट, अल्टरनेट अपोजिट। और ये हमेशा इक्वल भी होते हैं, बट किस सिनेरियो में, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तभी। तो यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, पहला पेयर होगा 3 and 6 का और दूसरा पेयर क्या होगा 4 and 5 का। और ये दोनों पेयर के जो एंगल्स हैं वो आपस में सेम हो गए, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। द नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये भी बिल्कुल सिमिलर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह, बट इसमें एक ही डिफरेंस है कि ये एक्सटीरियर के बारे में बात कर रहा है, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर जो एंगल्स है उसके बारे में बात कर रहा है। बाकी सारा डेफिनेशन इसका सेम रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जैसा ही। तो इसमें क्या हो जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये दोनों हमारे
इक्वल होंगे और ये दोनों मिला करके हमारे कहलाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सेकंड पेयर क्या हो जाएगा, एंगल 2, दिस वन एंगल 2 एंड एंगल 7, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट सेज corresponding angles are pair of angles that are in the same relative positions। तो इसमें समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं जो कि सेम रिलेटिव पोजिशंस पे हैं। पहला हो गया 1 and 5, ध्यान से देखना आप यहाँ पर 1 and 5। सेकंड हो गया 2 and 6। ओके, अब चीज़ नोटिस करना है, किसी भी पेयर में जो दो एंगल्स हैं ना, वो दोनों ना हमेशा इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। जैसे एंगल 2 एंड एंगल 6, ये एक पेयर ऑफ एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या है, दोनों इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है ना, हमेशा इसका बिहेवियर देखो आप। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 क्या है पर एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 5 क्या है पर इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का, बट दोनों रिलेटिव पोजीशन में भी होने चाहिए एट द इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल विथ टू पैरेलल लाइंस। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉलीगन है, 4 साइडेड पॉलीगन। इसमें तीन एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। हमें मालूम करना है कि एक्स क्या होगा। जैसा कि अभी हमने एक कॉन्सेप्ट जाना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो हमारा एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 250 इक्वल टू 110 डिग्री। सो दिस विल बी आवर आंसर, एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज इच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे देखना एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, रेगुलर पॉलीगन के सारे साइड्स और सारे एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा क्या पढ़ा हमने, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, किसी भी पॉलीगन्स में काउंट ऑफ एंगल्स और साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इसमें कितने एंगल्स हैं, 3, ओके, 1 2 3, और कितने साइड्स हैं, 3। तो काउंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स हमेशा क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है जिसका कि वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री, और हमें निकालने हैं कि कितने साइड्स होंगे उस पॉलीगन में। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 360/45 इक्वल टू 8। तो टोटल हमारे पास कितने एंगल्स हो गए, 8 एंगल्स हो गए, मतलब तो हमारे पास टोटल साइड कितने हो गए, 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अभी जस्ट हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और इसका सम कितना होता है, एंगल का सम 180 डिग्री। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 165 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है, हमसे पूछ रहा है कितना साइड्स होगा, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मली, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास एक एंगल कितना है, 50 है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 24। मतलब हमारे पास टोटल एंगल्स कितने हैं, 24। तो साइड्स भी कितने हो जाएंगे, 24। तो आंसर विल बी 24 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। तो हमें क्या मेजर करने पर एक्सटीरियर एंगल निकालना है, फर्स्ट। सेकंड, हमारे पास ऑलरेडी है रेगुलर पॉलीगन, मतलब नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स ये दोनों हमेशा सेम होंगे।
और साइड्स का लेंथ भी सेम होगा और एंगल का वैल्यू भी सेम होगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 9 साइड्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। 9 साइड्स हैं तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। सेकंड का क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 15 मतलब 24 डिग्री। तो 24 डिग्री एक्सटीरियर एंगल्स होगा इन द गिवन पैरेललोग्राम। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इफ एंगल इज 70 डिग्री फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। एंगल ए कितना है हमारे पास 70 डिग्री। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, तो एंगल सी क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम्स के, ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री का क्या डेफिनेशन हम लोगों ने समझा था कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू दे रखा है हमें 70 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू निकालना है हमें, तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल बी 110 डिग्री हुआ तो एंगल डी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल पी दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड क्या होगा। तो चलिए इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, एंगल पी हमारे पास 110 डिग्री है, तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं जो कि सेम होते हैं। दूसरा 110, दूसरा पी एंड जेड क्या हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री हो जाएगा, पी प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री। अब ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो z अगर 70 डिग्री है तो y क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ठीक है। पहला तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या कहता है कि p 110 डिग्री है तो x 110 डिग्री होगा। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, ये जो एंगल x है और एंगल y है ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। तो x विल बी इक्वल टू y और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 110 डिग्री। अब ये y 110 डिग्री हुआ तो z ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 70 डिग्री। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।